तुम्हारी जर्नी के बारे में बताओ, बिकॉज तुम मेरे साथ तुम एकदम छोटी थी तभी मम्मी चली गई, लेकिन 14 साल की उम्र पर शादी हो गई, लाइफ तुम्हारा बदल गया और 20 साल की उम्र में तुम डिसाइड किया कि तुमको कुछ बनना है। हाँ। वो जर्नी कैसी बनी, कैसी हुई? हाँ, मेरी शादी बहुत जल्दी हुई 14 में, क्योंकि मेरी मम्मी एक्सपायर हो चुकी थी, तो कुछ समझ नहीं आया। शादी हो गई, मुझे ऐसा लगा घर है मेरा, तभी भी समझ नहीं आई कि क्या है ये, घर है कि कहाँ हूँ मैं, पता नहीं। फिर 2 बच्चे हो गए, तभी भी गीता टंडन का नाम गायब था, क्योंकि शादी के बाद वो लोग ने मेरा नाम चेंज कर दिया था। फिर कहीं 2 बच्चे होने के बाद थोड़ा मेरा होश ठिकाने आई, जब मैं 20 साल की हुई, तब मुझे ऐसा लगा ये शायद ये जगह नहीं है मेरी। मेरे बाप ने जो मेरा नाम दिया है गीता टंडन, मेरे डैडी ने, वो कहीं खो गया है, क्योंकि 14 की उम्र में तो इंसान उभरता है, तो मुझे पता ही नहीं चला मेरी लाइफ कहाँ है। फिर 20 के बाद जब मुझे होश आया, तब मैंने सोच लिया अब मुझे कुछ करना है। मेरे दिल और दिमाग में एक ही बात रहती थी कि मुझे एक नाम कमाना है, एक टंडन नाम, एक गीता टंडन जो मेरे पापा ने बहुत प्यार से नाम रखा था, उसको मुझे बाहर निकालना है। तब मेरी जर्नी हो गई शुरू स्ट्रगल की। और तुमने डिसाइड किया था कि 20 साल की उम्र में घर बच्चों के साथ लेकर तुम निकल गई अपनी जर्नी के लिए? क्यों निकली, कैसे, क्या हुआ था? जर्नी मेरी 20 साल में जब शुरू हुई, जब मैंने कुछ सोचा, जब मेरा दिमाग होश में आया, तब मेरे ऊपर 2 जिम्मेदारियां भी थी, 2 बच्चे। तो भी फिर मैंने बोला ठीक है चलो भगवान, अभी आपने ऐसे ही लिखा है तो ऐसे ही होगा, बट होगा ज़रूर। बस स्ट्रगल था बहुत। इन लॉज इज़ नॉट, मतलब सब अच्छे नहीं थे, मतलब जो तो हमेशा घर घर की कहानियाँ हैं, ये तो होता ही रहता है। लेकिन मुझे वो माहौल में रहना पसंद नहीं था, क्योंकि जो हमारे साथ हुआ मैं नहीं चाहती मेरे बच्चों के साथ हो। तब मैं वहाँ से जब बाहर निकली, 2 साल मैंने ऐसे स्ट्रगल की कि मेरे हालात इतने बुरे थे कि मैं लास्ट स्टेज में पहुँच गई थी। कि मैं वो लास्ट स्टेज का मतलब होता है एक गलत जगह जाना, कुछ भी, या किसी से शादी कर लो या प्रोस्टिट्यूट, जो भी है। बट मैंने सोचा क्यों ना इसको इग्नोर करके कोशिश की जाए एक, जो मैं आज कोशिश की, तो मेरा आज नाम गीता टंडन, लोग इंटरव्यू लेते हैं, तो आज मैं सक्सेस हुई हूँ। आई एम वेरी गॉड से। एक सिंगल मदर होने का जो प्रेशर था, जो मुझे मालूम है तुमको लोग घर भी देने को तैयार नहीं थे, तुम एक सिंगल मदर का जो प्रेशर था तुम्हारे पे, मतलब तुम 20-22 साल की होगी जब तुम्हारे 2 बच्चे, वो सिंगल मदर का प्रेशर क्या था और किस तरीके का स्ट्रगल था? देन यू कम टू योर एक्शन। ये सिंगल मदर का प्रेशर बहुत हार्ड था, क्योंकि आज जो दौर है, आज के टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है सिंगल मदर कुछ ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उस टाइम पे पड़ता था। उस टाइम पे रूम नहीं मिलते थे भाड़े पे, कि सिंगल मदर है, पति कहाँ है तुम्हारा, पति से क्या लेना देना, वो लोग नहीं समझते थे, क्योंकि अपनी सोसाइटी की बात है ना। तो भी मैंने सिंगल मदर होते ही रूम लिया, मैंने सच बोल के ही अपनी ज़िंदगी शुरुआत की। बाकी सिंगल मदर में काम नहीं मिलता था, और जो 2-2.5 हज़ार रुपये महीने में काम होता था उससे घर नहीं चलता था। भाड़ा भरना, स्कूल का खर्चा, खाना पीना, रहना, ये बहुत मेरे लिए मतलब एक चैलेंजिंग हो गया था लाइफ में। तो तुम किस तरीके का काम हो 2.5 हज़ार रुपये कमाने के लिए, किस तरीके का काम, तुम्हारा प्रोफाइल उस समय क्या था, क्या करती थी तुम जब घर से? मेरा काम कुछ था ही नहीं, मुझे कुछ नहीं आता था लाइफ में। जब मेरी उम्र थी दुनिया देखने की, तब मेरी शादी हो चुकी थी। जब मेरी उम्र थी कमाने की, तब मेरे बच्चे हो चुके थे। तो मैंने अपनी जर्नी, मुझे ऐसा लगता है 20 साल के बाद ही शुरू की है लाइफ में, कि 20 साल में मैंने लाइफ में सोचा था कि ट्रेन भी होती है, लोकल ट्रेन, मुझे ये सब नहीं मालूम था। फिर जब मैं निकली तो मैंने सोच लिया था मैं डरूंगी किसी से भी नहीं, क्योंकि क्या होता है लाइफ में, जो इंसान डर जाता है या एक सपोर्ट लेने की जिसको आदत पड़ जाती है ना, तो ज़िंदगी में कम कुछ कर पाता है। लेकिन ये सब मेरे दिलो दिमाग से पीछे ही था, ये सब मेरे आगे आया ही नहीं, क्योंकि मैंने उसको आने ही नहीं दिया। मुझे कुछ करना ही था, ये मेरा डिसीजन पक्का वाला था। तो फिर मैं जब निकली तो मैंने बहुत छोटे छोटे काम किए लाइफ में, भंगड़ा, रोटी बनाई, मालिश की, बहुत रास्ते में 20-20 किलोमीटर चली भी हूँ। कि मुझे मतलब बोलते ना कि इंसान का एक लाइफ में होता है ना कि डिसीज़न वो पक्का होना चाहिए, और बड़े ही सच्चे मन से अगर किसी ने ठान लिया ना, तो हार नहीं होगी, क्योंकि मुझे ही देख लो, क्योंकि मैंने सच्चे मन से ठाना था। अपॉर्चुनिटी किसने दिया, और ये स्टंट की जर्नी, पहला अपॉर्चुनिटी तुमको किसने दिया, कि पहला मौका किसने दिया, और ये कैसे हुआ, गीता टंडन कैसे बनी? मौका कोई देता नहीं है, मौके को लेना पड़ता है। मौका मतलब लोगों से मिली, अच्छे बुरे बहुत से लोग मिले, कोई जेन्युइनली बात सही बताते थे, कोई टाइम पास करते थे। तो मुझे ये अगर मैं इंडस्ट्री में आई हूँ मेरा नाम कमाने, तो मुझे मौका
मैंने लोगों से बात करके लिया है कि मुझे ऐसा करना है, मुझे थोड़े पैसे ज़्यादा कमाने हैं, तो प्लीज़ आप मुझे कुछ रास्ता बताओ। तो बहुत से लोगों ने अच्छी बातें बताई, बहुत से लोगों ने बुरी बातें बताई। जिसने अच्छी बताई मैंने उसको पकड़ लिया, जिसने बुरी बताई मैंने उसको अपनी लाइफ से इग्नोर मार दिया। तो बहुत से ऐसे लोगों ने मुझे बताया कि एक्शन का काम कर, उधर लड़कियों का स्कोप है क्योंकि लड़कियां हैं नहीं, क्योंकि लड़कियां दिखाती नहीं हैं और स्ट्रांग नहीं हैं, तो तू कर सकती है अगर तुझे ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो मैंने ला मुझे पैसे ही कमाने हैं मेन मुद्दा ही मेरा लाइफ में पैसा है, पैसे के बगैर कुछ भी नहीं है। फिर मैं जब लोगों से बात करने लगी तो मुझे एक्शन मिलना स्टार्ट हुआ। फर्स्ट एक्शन के लिए मैंने थोड़ा स्ट्रगल किया, बात किया, 2-2 महीने कॉल करती थी। फिर उसके बाद में मुझे एक एक्शन मिला, फिर मैंने वो एक्शन किया बड़े ही अपनी कॉन्फिडेंस से किया। मुझे पता नहीं था कुछ असलियत में कि एक्शन होता क्या है। कौन सा वो था? वो मेरा एक एक्शन था, शकीरा सीरियल था और बिंगो चिप्स था। स्टार्टिंग में मुझे 2-3 एक्शन अच्छे हार्ड ही मिले, लेकिन सब कुछ जिसका मुझे कोई नॉलेज नहीं था। बस भगवान ने हमेशा मेरा साथ दिया। बोलते हैं ना सच्चे मन के साथ चलो। मतलब अपन क्या होता है पता है, सच्चे मन प्लस किसी का बुरा मत सोचो। ये बात बहुत ही सच है जिसने भी लिखी है। जब अपन सिर्फ अपने बारे में सोच के आगे चल रहे हैं ना, किसी का अच्छा बुरा मुझे नहीं लेना देना, बस मेरे हाथों किसी का बुरा नहीं होना चाहिए, तो उसको सक्सेस मिलती है। बस यही सोच के मैं अपनी जर्नी को पकड़ते हुए आगे निकली। एक ही रास्ता पकड़ा मैंने, पैसा कमाना है, ईमानदारी से कमाना है। वो जर्नी में किस तरीके से अड़चने आए, तुमने कैसे वो अड़चनों को पार किया, क्या सीखा? बिकॉज तुम ऑन द जॉब तुमने सीखा, तुमने कोई टेक्निकली पढ़ के नहीं आई थी, तुमने कैसे सीखा वो? लेकिन वो जर्नी में जो तुम्हारी अड़चने आई तुमने उसको कैसे पार किया, किस तरीके की अड़चने आई, तब बता पाओगे? अड़चने तो बहुत ज़्यादा आए कि क्या होता है पता है, एक नवा मेरे लिए माहौल, नवी इंडस्ट्री लाइफ में, और एक 2 बच्चे जिम्मेदारी भी होता है ना कि मुझे कुछ हो जाएगा तो उनका क्या होगा। तो वो चक्कर में मैंने बहुत हूबहू निभाने की कोशिश की कि मुझे स्टंट्स नहीं पता थे। मैं कोई क्लास लेके भी नहीं आई थी, कोई एकेडमी से जीत के नहीं आई हूँ, सर्टिफिकेट लेके नहीं आई हूँ। जो मेरी एकेडमी मेरी खुद की क्लास है। मैं जो भी सीखी हूँ मेरी खुद की क्लास, मेरे खुद के एक्शन, जो शूटिंग पे मैंने काम किया है वो एक्शन से मैंने काम सीखा है। ये मेरे अंदर भगवान ने बहुत ही अच्छी चीज़ डाली है कि मैंने अपनी क्लास खुद बनाई है क्योंकि मुझे सिखाने के लिए या सीखने के लिए मेरे पास इतना वक्त नहीं था। वक्त मतलब मुझे पैसे की अर्जेंट ज़रूरत होती थी, मेरे स्कूल की फ़ीस, ये वो सब। तो मैंने अपनी क्लास खुद बनाई है। तो मैं चाहती हूँ कि जो मैंने स्ट्रगल करके क्लास बनाई ना, आज तो अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, तो लड़कियों को मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा करना चाहिए जो लोग नहीं कर रहे। तो वो चीज़ें करने के लिए मैं बहुत एक प्लान करके चल रही हूँ कि गीता टंडन और बहुत सी जो पुरानी है, रेशमा आंटी, ऐसी भी और भी नाम निकले बड़े जो सच्चे मन से लोगों ने काम किया है। बट काम करिए, काम करके। एक्शन वुमन का मतलब बहुत ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये नहीं कि हाँ चलो एक्शन कर लो, ये ऐसा नहीं। बड़े ही प्रोफेशन टाइप से जो हमने अपनी क्लास खुद बनाई है ना, तो मैं चाहती हूँ। तुम बोली प्रोफेशनल एक्शन, पर उतनी लड़कियां हैं तुम्हारे पास, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तुम लोग तो आज भी तुम लोग जाके रेत में ही रिहर्सल होती है, उसके बारे में थोड़ा बताओ। किस तरीके का स्ट्रगल आज भी है? तुम तो इतना साथ दे चुके, पर भी रिहर्सल के लिए कैसे लोग काम करते हैं आज भी बताओ मुझे। लड़के स्पेशली गर्ल्स, और तुम और ऐसा ही डिपार्टमेंट है जो ज़्यादातर मेल डोमिनेटेड डिपार्टमेंट है। Yes. उसमें तुमको नाम कमाना, थोड़ा उसमें अगर तुम अपना कुछ हाँ, ये आपने बहुत अच्छा बोला कि मेल डोमिनेटेड, ये बात सच है कि मैन हमेशा स्ट्रॉन्गनेस में आते हैं और एक्शन वर्ल्ड ही मैन का है। तो मैं चाहती हूँ जितनी भी लड़कियाँ आ रही हूँ, तो देखो एक्शन जो हमारा वर्ल्ड है, जो एसोसिएशन है, उनको अच्छी लड़कियों की बहुत ज़रूरत है। क्यों हम बाहर से लड़कियाँ बुलाएं? क्यों नहीं हमारी लड़कियाँ करती हैं, प्रैक्टिस करती हैं? नहीं करती हैं क्योंकि क्या है, मैं इसलिए हमेशा बोलती हूँ कि अगर हमको अपना नाम कमाना है, हर एक एसोसिएशन होता है। देखो हॉलीवुड की लड़की आ रही है, इधर की लड़की, हॉलीवुड में ही लड़कियाँ आती हैं 1-2 जो आती हैं, मुश्किल से 1-2, वो भी उसमें से 1-2 में से भी एक ही सही होती है, दूसरी सही नहीं होती। क्यों लड़कियाँ इतना लाइटली एक्शन का काम लेती हैं? क्यों नहीं वो अपने आप को परफेक्शन में लाती हैं कि अपना वर्ल्ड में नाम हो कि एक्शन वुमेन, जो 1-2 ने किया हुआ है, जो भी अभी की लड़कियाँ नहीं करती हैं। और मैं चाहती हूँ कि मैं वो एक स्कूल खोलूँ जिसमें एक्शन लड़कियों का जब नाम हो ना, तो लोग बोलें
कि एक्शन लड़ कहाँ से आ रही है, बॉलीवुड, इंडिया, बॉम्बे, बट वो करना ही नहीं चाहती हैं। शायद मैं ऐसा सोचती हूँ कि शायद मैं वो स्कूल खोलूँ और मैं ऐसी लड़कियां ट्रेन करूँ कि गीता टंडन और भी उसमें से निकलें। और तुमने अभी थोड़ी देर पहले मुझे पता है कि बहुत सारी लड़कियां ने ज्वाइन किया तुम्हारे डिपार्टमेंट, हाँ। डिपार्टमेंट पर इंटरेस्ट है, आधे क्वालिफाइड क्या है, किस तरीके की लड़कियां आ रही है, खाली या तो जूनियर्स हैं जो एक्शन करना चाहती, व्हाट इज इट, क्या है? ये सब देखो, हमारे जितने भी एक्शन इसमें जो लड़कियां आ रही है ऑलमोस्ट जूनियर आर्टिस्ट हैं। जो जूनियर आर्टिस्ट का काम कम हो गया तो लोग काम करने आए हैं, ठीक है, सबको अपना अपना घर देखना है, गुड। बट मैं चाहती हूँ कि अगर तुम एक एक्शन नाम लेके आ रही हो ना तो उसको परफेक्शन दिखाओ, कि कोई भी परफेक्ट नहीं है। देखो मैं भी नहीं हूँ, मैं भी यही बोलती हूँ, लेकिन एटलीस्ट 80% तो मैं कोशिश करती हूँ, वो 80% भी नहीं होता है वो लोग से। तो मैं चाहती हूँ कि अगर एसोसिएशन में एक्शन वुमेन का नाम आए ना तो परफेक्शन वाला नाम आना चाहिए, कि ऐसे जब खड़ी हो ना, हाँ या मैं कर सकती हूँ, हाँ मैं कर सकती हूँ, ऐसा होना चाहिए। बट नहीं होता है। ऑलमोस्ट अभी सब कोऑर्डिनेशन में ही काम जा रहा है हमारा। कोई अंग्रेज की कोऑर्डिनेशन कर लो, साउथ वाले की कोऑर्डिनेशन कर लो, मतलब कोई प्रोफेशन दिखाने के लिए रेडी ही नहीं है। सब लोग ने ढीला छोड़ दिया है एसोसिएशन में, जो सब लोग ने सब कुछ ढीला छोड़ दिया है, कोई आगे आना चाहता ही नहीं है। बनना ही नहीं चाहता स्टंट वुमन। बनना नहीं, स्टंट वुमन सिर्फ नाम है। स्टंट वुमन एक छोटी चीज़ नहीं है, स्टंट वुमन एक बहुत बड़ी चीज़ है, मेरी नज़रों में बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं एक ऐसा स्कूल चालू करूँ जिसमें जिसको सच्ची में स्टंट वुमन बनना है ना वो आए, और प्रोफेक्शन से काम लेके जहाँ पर भी खड़ी हो ना वहाँ पर लोगों को बोलना चाहिए दिस इज अ स्टंट वुमन। ये नहीं कि हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं, इनसे नहीं हो रहा तो इनको बिठा दो, लड़के को तो रेडी कर दो। लड़कियों का नाम जहाँ आता है वहाँ पर परफेक्शन आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने 200% अपना लाइफ में दिया है। तो मैं चाहती हूँ जो एक्शन में लड़कियाँ आ रही हैं उनको भी देना पड़ेगा। जब तुम आई ना इंडस्ट्री में तभी तो लड़के ही लड़की बन के हाँ। डबल का काम करते थे। जब तुम इंडस्ट्री में, अब किस तरीके का तुम या किस तरीके का बर्ताव था मेन का तुम्हारे को, एक लड़की आके कर रही है स्टंट और लोग नजर किस नजर देखते हैं, कर पाएगी क्या, ऐसा होता था? देखो ऐसा ही होता है, क्या होता है, स्टंट करने का भी लड़कियां थी, मतलब वैसे मतलब किसी ने ना फोकस नहीं किया चीज़ों के लिए। जो फोकस, अगर तुम एक्शन में आए हो, क्यों बॉलीवुड की धज्जियां उड़ाने के चक्कर में हो? एक्शन मूवी स्टंट आर्टिस्ट नाम हमारे साथ जुड़ा है और स्टंट हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, तो हम इसको फोकस कर रहे हैं। ये नहीं कि आओ पैसे कमाओ चले जाओ, कोई प्रैक्टिस नहीं होती है, कुछ ऐसा नहीं होता। मैंने हर एक इंटरव्यू में बोला है, सब लड़कियां शायद सोचती भी होंगी कि क्या है ये, अगर मैंने बोला है तो दो ना टक्कर। पर उस समय की बात बता ना, उस समय तुम्हारा जो जर्नी था कितना टफ था? हाँ, आदमियों के बीच में रहकर अपना पर्सनालिटी बनाना कितना टफ था, वो बताओ, वहाँ के कोई किस्से बताओ। मैंने जब नवी नवी मैं स्टंट करने आई थी तो ऐसे नहीं कि सब बुरे हैं, पहले ज़्यादा अच्छे लोग थे। लोगों ने मुझे अगर पता है कि इसके अंदर ना वो क्रेज़ है काम करने का, तो मुझे और सिखाते थे कि ऐसे नहीं ऐसा कर। तो मैं कभी एटीट्यूड नहीं दिखाती थी, हाँ मुझे पता है, हाँ मुझे पता है, नहीं मुझे पता है क्या करना है। मास्टर बोल रहे हैं ना आप मत बोलो, ये आजकल चलता है। पहले मैं हाँ भाई थैंक यू मेरे भाई, हाँ भाई ऐसा करना है, थैंक यू मेरे भाई, मैं ऐसा करती थी। आजकल ऐसा नहीं है। मैंने उस टाइम पे ऐसा हुआ है कि रेडी रहते थे लड़के लोग कपड़े पहन के कि अगर मुझसे नहीं होएगा तो वो करेंगे। हाँ ये बहुत सच बात है, इसमें मुझे शर्म भी नहीं आएगी बोलने के लिए। बट मैंने हमेशा से बोला कि अगर मैं स्टंट वूमेन हूँ तो एटलीस्ट मैं कोई काम छोड़ूँ नहीं, क्योंकि अगर एक स्टंट एसोसिएशन हमको नाम के साथ हमारा काम करवा रहा है, हमको पैसे मिल रहे हैं, हमारा एक जर्नी, मेरा नाम, मेरा घर चल रहा है, तो मैं उसको अपना 100% दूँ। तो ऐसा हुआ है, बहुत बार हुआ है कि लड़कों ने कपड़े पहन के रखे हैं ऑलरेडी, मुझसे नहीं होएगा तो वो कर लेगा, वीग लगा के रखी है कि अगर मुझसे नहीं होएगा तो वो कर लेगा। तो ठीक है ना, क्योंकि ऑन सेट तो हमको प्रोड्यूसर को काम करके देना ही है, तो क्यों ऐसा करना है? आज के टाइम पे जो अभी चल रहा है करो ना तुम लोग ही, क्या प्रॉब्लम है? आज के टाइम पे क्या चल रहा है? हाँ, आज के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं है। कोई किसी को बताने जाओ तो वो हमको उल्टा जवाब देते हैं कि हमको पता है, हमको मास्टर बताएगा, आप मत बताओ। एक्सपीरियंस वालों की इज्जत नहीं है, ये ऐसा बहुत हो रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर तुम लड़कियों सीरियसली कुछ करने आई तो कुछ करके दिखाओ तो अच्छा है, नहीं तो स्टंट वुमेन का नाम को स्पॉइल मत करो, क्योंकि जितनों ने भी पहले काम किए उनने बहुत इज्जत और नाम कमाई है, जैसे अभी तलक मैंने भी। तुम जब सबसे पहले आर्टिस्ट का डबल तुमने किसका किया? एक्चुअली वैसे तो बहुतों का किया है, लेकिन
और फिल्मों का भी नाम बताओ ताकि लोगों को पता चले। मैंने ऐसे जैसे कि चेन्नई एक्सप्रेस, उड़ता पंजाब, कॉर्पोरेट, ऐसे बहुत सी पिक्चर में एक्शन। और एक और बात बताती हूँ, डबल के साथ साथ एक भीड़ में भी काम होता है, वो भी एक्शन वाले ही करते हैं कि खिड़की में से और बच्चा लेके आग की खिड़की से जंप मार के रोलिंग करके गिरी। ज़रूरी नहीं है डुप्लीकेट होता है, ये हमको पब्लिक में भी काम करना पड़ता है। जैसे कि ऐसा हो रहा है कि बहुत सी ब्लास्ट हो रहा है, लड़कियां खिड़की से बाहर आ रही हैं, रोलिंग करके नीचे आ रही, वो भी हमने किया है। ज़रूरी नहीं कि आर्टिस्ट का डबल करना होता है। एक्शन का मतलब होता है सब कुछ, जिसमें हम पब्लिक भी बन जाते हैं, जो गांव वाले लोग भी बन जाते हैं, जिसमें गांव वाले को घसड़ के बाल से घसड़ के लेके जा रहे हैं, घोड़े के पीछे बांध दिया, चलती गाड़ी में गिर रहे बसों से, वो भी हम काम करते हैं। और एक्शन में तो डबल तो करते ही हैं हम। जैसे जितने भी साउथ की आर्टिस्ट होगी, या तो सीरियल में जो हम पहले बहुत करते थे, और अभी की जैसे आलिया भट्ट है, हमने स्नेहा उलाल, क्या नाम है इनका, शक्ति कपूर की बेटी का नाम क्या है, श्रद्धा कपूर हो गई हैं। अभी मतलब जितनी भी हैं उनका करते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट अभी हमको चांस थोड़ा कम मिल रहा है, क्योंकि आउट ऑफ इंडिया वाले अपनी लेके आते हैं एक लड़की। तो ये मैं चाहती हूँ कि आउट ऑफ इंडिया वाले को लड़की लाने की नौबत क्यों आ रही है। अपनी लड़कियों को सीखने में प्रॉब्लम क्या है, पैसा तो कमाएंगे ही ना, नाम भी साथ में कमाओ ना। इसलिए मैं वो स्कूल खोलना चाहती हूँ कि अगर कोई मेरी मदद करेगा, जैसे कि अक्षय तो सर हमारी मदद ऑलरेडी कर रहे हैं, हमारा इंश्योरेंस करके दिया है उनने, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, हमेशा से दिल से बहुत धन्यवाद कि उनकी वजह से आज हम कोई भी हमारी इंजरी होती है मेडिक्लेम, या कोई भी हमारे एक्शन मेंबर एक्सपायर हो जाते हैं तो उनको वो 20 लाख रुपए प्लस हमारा 6 लाख का इंश्योरेंस किया ना, तो उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए मैं कह रही हूँ, जब ऐसे आर्टिस्ट लोग हमारी मदद कर रहे थे तो हमको भी ऐसा प्रूव होना है ना उनके सामने कि हाँ एक्शन लड़कियाँ काम कर रही हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे स्कूल खोलूँ जिसमें एक्शन लड़कियों को ट्रेन करूँ, जिसको दिल से एक्शन करना है। ये नहीं कि टाइम पास करना है या इंडस्ट्री में घुसना है तो आ जाओ एक्शन में, फिर लोगों से सब बातचीत करके आर्टिस्ट बनने चले जाओ, ये सब नहीं। एक्शन का मतलब एक्शन होता है, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक्शन किया है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर कोई मेरी मदद करना चाहे एक्शन स्कूल खोलने में, तो मैं फ्री हूँ, क्योंकि मैं एक्शन डायरेक्टर बनूँगी अपने फ्यूचर में। एक्शन डायरेक्टर का 17 ईयर्स मुझे एक्सपीरियंस है, क्योंकि एक्शन डायरेक्टर तभी बन सकता है जब तुमको एक्सपीरियंस हो। तो मुझे एक्सपीरियंस है, तो एक चांस दे दो। और मैं अपना चांस, मैं वैसे करती भी हूँ प्रोजेक्ट छोटे छोटे एज अ असिस्टेंट में। तो मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसा कुछ करूँ कि वर्ल्ड में, इंडिया में एक नाम छपे, एक्शन डायरेक्टर गीता टंडन। तुम बताओ, गीता टंडन रोलिंग का है इसका, तुम्हारा तो हाँ, स्पेशलिटी है। असली बात ये है, गीता टंडन की स्पेशल ये है कि गीता टंडन हर चीज़ को करके, चाहे वो उसमें हार रही भी है या जीत रही भी है, बट वो करती ज़रूर है। 80% मैं हर काम करती हूँ। क्या अभी 100% के लिए मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं अपने आप को और इम्प्रूव करूँ, लेकिन अभी भी मैं करती रहती हूँ। इसलिए गीता टंडन बताओ कौन है, उसको जो भी काम दे दो वो एटलीस्ट कोशिश के बिगड़ जाती नहीं है कभी। कौन कौन सा स्टंट तुमने किया, सबसे रिस्की स्टंट कौन सा था? स्टंट रिस्की होते हैं हमेशा, जैसे कि बॉडी फायर शॉट, पानी का शॉट, केबर वर्क, जो 30 माले से लटक के नीचे आना, वो भी बहुत रिस्की होता है। प्लस ऊपर से चलती गाड़ी से गिरना, गाड़ी चेस करना, बाइक चेस करना, हॉर्स राइडिंग करना, तलवार फाइट करना। इसलिए मैं गीता टंडन को क्यों मानती हूँ, क्योंकि वो छोटा छोटा सब कुछ कर लेती है इसलिए गीता टंडन अपनी खुद की फ़ैन है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि गीता टंडन नहीं तो गीता टंडन से और ऊपर बन जाओ, इसलिए मैं स्कूल स्टार्ट करना चाहती हूँ। गीता, तुम्हारे बच्चों की याद आ गई है। मैं बीच में पूछने की वाली थी कि तुम्हारे, जब तुम आती थी, जब तुम नया तुमने शुरू किया था, लगभग तो लगा भी होगा, बच्चे किस तरीके से रिएक्ट करे? तो तुम घर जाती थी, कभी काफी इंजरी हो गई तो बच्चे तुम्हारे क्या बोलते थे तुमको? मैंने उनको ज़्यादा इस सब चीज़ों से दूरी रखा है। हाँ। वो तो अभी उनको पता चल रहा है कि एक्शन का मतलब क्या है। तो छोटी छोटी चीज़ें जब होती रहती थी मैं इतना दिखाती नहीं थी, क्योंकि टाइम नहीं था। स्कूल ट्यूशन, फिर मेरे आने से पहले सो जाते थे, फिर मुझे सुबह जल्दी जाना होता था, फिर मैं प्रैक्टिस पे चली जाती थी, ये सब कुछ चलता रहता था। तो इतना कभी इंटरेक्ट हुआ नहीं, बस पढ़ाई, पेपर अच्छा देना,
अव्वल नंबर मत आओ लेकिन पास होके निकल जाना क्लास से, फेल मत होना। पर क्या बोलते थे तुम्हारे बच्चे? कुछ ऐसा बोले जो तुमको और भी एज अ मदर बहुत प्राउड फील होता था? क्या बोलते थे तुम्हारे बच्चे कि तुम तो आज के टाइम गूगल करो गीता टंडन दिखती है गूगल पे? ऐसा कुछ नहीं है, ये तो छोटा छोटा है कि बच्चे लोग को ऐसा लगता था कि आई एम अ हीरो, वेरी मतलब वो मुझे हीरो ही समझते हैं आज भी। तो मुझे इस बात के लिए ये अच्छा लगता है कि सिंगल मदर का जो एक ढिंढोरा होता है ना, ज़रूरत नहीं है मुझे उस चीज़ की, क्योंकि सिंगल और डबल मदर या डबल फादर, आई डोंट अंडरस्टैंड ये चीज़ें, सब चीज़ें समझ नहीं आती। आई एम अ प्राउड वुमेन टू किड्स। तो सिंगल मदर ये सब पता नहीं, ये सब बातें मुझे ऐसा लगता है कि सिंपत्ति वाला सब चीज़ें हैं। आई एम वेरी हैप्पी ना, तो क्यों मैं हमेशा बोलती हूँ आई एम अ सिंगल मदर, मैं अपने बच्चे पाल रही हूँ। क्यों पालने? क्या है, भगवान ने मुझे जिम्मेदारी दी, उठाना ही पड़ेगा मुझे। हर एक आदमी भी अपना, क्यों नहीं सिंगल फादर बोलते? सिंगल फादर ना, जब औरत तो हाउस वाइफ है, सिंगल फादर। तो मुझे ऐसा लगता है कि आई एम वेरी प्राउड कि आई एम अ वुमेन, प्राउड वुमेन, 2 बच्चों की माँ। स्टंट डिपार्टमेंट, तुमने पहले भी उनको बोला कि मेल डोमिनेटेड, स्टंट डिपार्टमेंट को जितना तवज्जो देना चाहिए, जितना फैसिलिटी होना चाहिए, मतलब मैं आई डोंट थिंक कि एकेडमी है जहाँ पर तुम ट्रेन कर पाओ बच्चे लोग। आज भी मैं जब शूट करने जाती हूँ लोगों को देखती जू पे ही प्रैक्टिस करें, या तो मालवे पे प्रैक्टिस करें या जू पे प्रैक्टिस करें। तुम बताओ एज अ स्टंट वुमन व्हाट यू थिंक, क्या जरूरी है, हमको क्या क्या चाहिए रहेगा कि हम लोग एकम्प्लिश्ड तुम गीता टंडन एक नई गीता टंडन बना पाए जिसको सब मिले? तुमको फैसिलिटी नहीं मिली पर तुम चाहोगी कि अगला जनरेशन को मिले, तो किस तरीके की चीज़ें तुम चाहती हो? देन आई कम टू विपुल शाह। एक्चुअली हमारे एसोसिएशन को एक ऐसा सेंटर बनाना चाहिए जिसमें जो मेंबर है वो उधर प्रैक्टिस करे। घर में जैसे आज शूटिंग नहीं तो फ्री नहीं बैठे, नई नई स्किल्स को जमा करें, क्योंकि आगे की जनरेशन के लिए ये सब चीज़ें बहुत महत्व है। मतलब लोग नहीं समझ रहे ये बात। बाहर के क्यों आ रहे लोग, क्यों आ रहे हैं? उनके पास तो जगह है और सब कुछ है। हम हमारी इंडिया या हमारी एसोसिएशन को ये सब बहुत ज़रूरी है, बहुत जल्दी करना ज़रूरी है। उल्टा हमारी एसोसिएशन बहुत लेट हो चुकी है। एक सेंटर खोलना ज़रूरी है जिसमें हर एक मेंबर, नॉट नॉन मेंबर, मैं नॉन मेंबर के खिलाफ हूँ, हर एक मेंबर आए, अपनी नई नई स्किल्स सीखे। जैसे हम 10 जन मिल रहे हैं तो तेरे पास आज नया है, यूट्यूब से देखा है तूने, तेरे पास भी आज कुछ नया है, तो हम उसको पॉलिश करें। क्योंकि जब भी हम कोई नई पिक्चर का प्रोजेक्ट आता है, क्यों हम बाहर वालों को बुला रहे हैं? हर एक इंटरव्यू में मेरा ये है, हम बाहर वाले को क्यों बुला रहे हैं? क्यों हमारी एसोसिएशन एक अच्छा सा सेंटर क्यों नहीं चालू करते? कोई पैसों की कमी नहीं है हमारे एसोसिएशन को, क्यों नहीं हमारे एसोसिएशन के कमेटी मेंबर ये सब करते हैं? उनकी जिम्मेदारी है ये करना। जब तुम कमेटी में बैठे हो, तुम वोट लेके जब जीते हो ना, तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनता है हमारे 700 लोगों की जिम्मेदारी लेना। क्यों हम ये कर, बस उधर हमारे यहाँ खाली एसोसिएशन में कैरम बोर्ड चालू कर दिया, सब फ्री लोग वहीं आके बैठ के कैरम खेलते हैं। दिस इज़ नॉट गुड। हमारे एसोसिएशन को इसके लिए डिसीजन बहुत जल्दी लेना पड़ेगा कि हमारे लोगों को एक ऐसी जगह दे, एक ऐसा हॉल चालू करे। पैसा बहुत है हमारे एसोसिएशन के पास, क्यों नहीं खर्च कर रहा मुझे मालूम नहीं। पैसा रख के करना क्या है? 21 मेंबर अपने ही बारे में क्यों सोच रहे हैं? हर एक 21 मेंबर सब अपने बारे में सोच रहे हैं, ये मेरा कहना है। क्यों नहीं तुमको जब जिता के सीट पे बिठाया है ना, तो तुम नई चीज़ें क्यों नहीं चालू कर रहे? वो तो शुक्र है अक्षय कुमार जी का, जिसने हमारे एसोसिएशन को एक इंश्योरेंस दिया है 5-6 साल से। जिस दिन अक्षय कुमार नहीं करेंगे, पहली बात तो भगवान उनकी बहुत लंबी उम्र करे, उनका काम बहुत अच्छा चला है। इन केस अगर अक्षय कुमार ने बंद कर दिया तो हमारी एसोसिएशन रेडी है क्या ये चीज़ों को कायम रखने के लिए? नहीं रेडी है। हमारी एसोसिएशन को सेंटर चालू करना बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी जेब से पैसे नहीं देंगे, वो हमारे एसोसिएशन के पैसे ही यूज़ करेंगे। तो मैं चाहती हूँ, मेरे लिए नहीं, जो अपने न्यू जनरेशन कुछ करना चाहता है, मैं सबकी बात करूँगी, लड़कों की भी, जो कुछ करना चाहता है वो नहीं कर पाता क्योंकि जगह नहीं है। जगह कहाँ है? पैसे खर्च के एक क्लास के 5-5, 15-15 हज़ार रुपये होते हैं, वो भी हफ्ते की 3 क्लासेस। वो क्लासेस में क्या सीखेगा? बेसिक तो वैसे ही एक एक्शन आदमी को आने चाहिए, बेसिक तो सबको ही आना चाहिए, इसलिए हम एक्शन में आए हैं ना। मैंने भी अपने बेटे को बेसिक सिखाया है, लेकिन एडवांस सीखने के लिए हमारी एसोसिएशन को
700 के ऊपर मेहरबानी करनी चाहिए कि अगर वो सीट पे बैठे तो उनको करना पड़ेगा ये सब चीज़ें। ये तो मेरा इशू हमेशा रहा है, उनने हमेशा इग्नोर मारा है। 6 साल से ये बात बोल रही हूँ मैं। वो एक्सप्लॉयटेशन और कॉम्प्रोमाइज और पॉलिटिक्स हमारी इंडस्ट्री को भी नहीं छोड़ा है। हर जगह है पॉलिटिक्स, तो इतनी है कि बस ऐसा है कि ग्रुप बन के चल रहा है, काम को काम नहीं मिलेगा, रिश्तेदारी या मस्का लगाना इसको ही काम मिलेगा। क्योंकि ये लोग काम तो ही ना कर रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया से जो आ रहे हैं ये लोग अपना फोकस कहाँ दिखा रहे हैं? क्यों नहीं, अगर हम लोग पीछे हैं तो क्यों नहीं हमारी एसोसिएशन एक अच्छा सा फुल फॉर्म एक क्लासेस चालू करती है? क्यों नहीं कर रही है? आएंगे ना बच्चे, आना ही पड़ेगा, कंपलसरी होना चाहिए। तुमको काम करना है, नई नई स्किल्स सीखो, काम करो। क्यों हमको अंग्रेज आके सिखा रहे हैं? हमारे यहाँ मास्टरों की कमी है, एक से एक मास्टर है। अब्बास मास्टर, एजाज सर, पीके मास्टर, एक से एक मास्टर है हमारे यहाँ। क्योंकि फोकस ही नहीं कर रहे कोई, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। क्यों ख़त्म करने के कगार पे खड़े हैं सबके सब? मालूम है कि ये बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, बट करना पड़ेगा। हमारी मूवी स्टंट आर्टिस्ट का नाम बहुत ऊपर है, तो उसको ऊपर ही रहना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए। जो स्लो स्लो नीचे आ रही है वो। ये ज़माना एक्शन का है, मतलब अभी एवरी सेकंड फिल्म में एक्शन है। जब टाइम बीच में टाइम था कि रोमांस था तो एक्शन वाले बेचारे हमारे घर बैठे थे, मुझे पता है वो फेज भी। अब इतना एक्शन हो रहा है कि इतना काम है इंडस्ट्री में। मैं तो एक बात बोल रही हूँ कि लड़की दोनों, और लड़की को लड़की का ही काम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? देखो आज के टाइम पे क्या है मन में, सबसे पहली बात तो मेंबर नॉन मेंबर का बहुत मैटर चल रहा है। और रही एसोसिएशन में जो ये इंडस्ट्री में काम, एक्शन लोग को बहुत काम है। जब से OTT आया है कि सब लोग ऑलमोस्ट भगवान की दुआ से बिजी हैं, बट बिजी के चक्कर में नॉन मेंबर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मैं ये बात बोलना चाहूँगी, कोई भी एसोसिएशन में, चाहे वो मूवी स्टंट हो, जूनियर आर्टिस्ट हो, लाइट मैन हो, कैमरा मैन हो, कोई भी हो, हेयर ड्रेसर भी हो, इसमें भी नॉन मेंबर आ रहे। क्यों? मेंबर जो होता है ना, एक किसी को अगर समझ जाए मेरी बात तो अच्छी बात है। मेंबर के ऊपर जिम्मेदारी होती है, जब वो कार्ड बनाता है ना उसके सर पे जिम्मेदारियाँ होती हैं 10, कि अगर टाइम पे नहीं पहुंचा या उसने एटीट्यूड दिखाया तो एसोसिएशन के ऊपर एक्शन ले सकती है, नॉन मेंबर के ऊपर एक्शन नहीं ले सकती है। तो क्यों मैं बोल रही हूँ कि एक विपुल शाह ने जब केस लड़ा था और वो जीते भी हैं, बट क्यों? विपुल शाह को प्रॉब्लम क्या थी? मैं समझ सकती हूँ कि एसोसिएशन वाले आते कभी कभी ज़्यादा कर देते होंगे, तो वो एक अलग मुद्दा करते ना। तुमने डायरेक्टली ये वाला केस कर दिया कि नॉन मेंबर की कोई मेंबरों की ज़रूरत नहीं है। सर को समझना पड़ेगा, मेंबरों की बहुत ज़रूरत है। मेंबर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसका एक एसोसिएशन होता है, एक डर होता है, एक एसोसिएशन का डर होता है कि अभी देख लो जहाँ इमोशनल सीन चल रहा है, नॉन मेंबर जूनियर आर्टिस्ट भाग रहे हैं और बीच में कोई हंस दिया, और वही टेक सबसे बेस्ट है। मेंबर जूनियर आर्टिस्ट उनको मालूम है हंसना कब है, रोना कब है, उनको मालूम है, क्योंकि सालों से काम करते आ रहे हैं। ये जो प्रोड्यूसर नॉन मेंबर आ जाओ, ये जो जितने भी कोऑर्डिनेटर हैं, ये गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मेंबर को अपना पता होता है कि मुझे कब हंसना है, कब रोना है, क्योंकि उनको पता होता है करना क्या है। ये जितने भी नॉन मेंबर आए, जैसे कि आज आप कंटिन्यूटी में अटक गए और मुझे कहीं और पैसे मिल रहे ज़्यादा, तुम नॉन मेंबर का क्या कर लोगे? तुम क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते। मेंबर का एटलीस्ट कुछ कर तो सकते हो तुम। उसको सज़ा मिलेगी, उसको एटलीस्ट डांट मिलेगी, उसको फाइन भरना पड़ेगा। तुम नॉन मेंबर का क्या कर लोगे? तो हाथ जोड़ के है विपुल शाह जी को कि आपने जो ये मुहिम की थी कि नॉन मेंबर हर कोई काम कर सकता है, ऐसा मत करो। बहुत से काम खराब हो रहे हैं, बहुत से ज़्यादा काम खराब हो रहे हैं कि जिनको ऑन सेट सिखाना पड़ रहा है। क्यों सिखाना पड़ेगा? जो मेंबर रहेगा उसको मालूम है उसको क्या करना है, वो सीख के ही आएगा, क्योंकि उसको अपनी इज्जत, अपनी रोजी का ख्याल होगा। मतलब मेरा मुद्दा ये है कि ये जो जीते हैं ना, ठीक है आप जीते हो, हाँ उनके साथ शायद एसोसिएशन ने कुछ गलत किया होगा, मैं मानती हूँ ये बात भी कि कभी कभी एसोसिएशन वाले ज़्यादा कर देते हैं, तो उसका एक दूसरा कोई फाइन निकालते। डायरेक्टली आपने ये कैसे निकाल दिया कि नॉन मेंबर इज नॉट अलाउड, मतलब मेंबर नॉन मेंबर अलाउड है, मेंबर की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब बहुत गलत है। इस चक्कर में इंडस्ट्री खराब होगी, पूरी इंडस्ट्री हर जगह। अब एक बात सुनो, हमारे एसोसिएशन में अगर हमारा काम क्या है, रिस्की,
आग में कूदना, गाड़ी से गिरना। खुदा नहीं खास्ता एक्शन में कोई नॉन मेंबर आके उसका हाथ पैर टूट जाए, कौन लेगा उसकी जिम्मेदारी? हमारी एसोसिएशन तो बिल्कुल नहीं लेगी। जब तुम बोलते हो ना कि अरे यार 30 तुम लोग नॉन मेंबर मंगा लो ना, क्या फ़र्क पड़ता है? अगर 30 में से एक चलते चलते उसका पैर टेढ़ा होकर टूट गया, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसलिए मैं हमेशा मेंबरों के फेवर में हूँ। मेंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उनको जिम्मेदारी है, उनको डर होता है, उनको हर एक चीज़ की जिम्मेदारी होती है। उनको पता है कि इंडस्ट्री हम आए हैं तो हमारी इज्जत और इंडस्ट्री की इज्जत रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ थोड़ा कम होनी चाहिए अभी के बहुत सारे हर जगह नॉन मेंबर चल रहे हैं। हेयर ड्रेसर कितनी भूखे मर रही है। ठीक है सर, विपुल शाह ने किया है कि नॉन मेंबरों को काम करने की वो दी है, लेकिन आपने जो मेंबरों की पेट पे लात लग गई है, आप दूसरे लोगों को पेट रोजी के उसके चक्कर में जो जिंदगी दे दी जिसने अपनी एसोसिएशन को मेंबर बन के, उनका क्या? इसका फ़ायदा उठा रहे कोऑर्डिनेटर, चाहे वो एक्शन कोऑर्डिनेटर हो, जूनियर आर्टिस्ट कोऑर्डिनेटर हो, कोई भी हो, इसका फ़ायदा सिर्फ वो उठा रहे हैं। कोई प्रोड्यूसर का भला नहीं हो रहा है। कैलकुलेट अगर वो बैठ के करेगा ना, कोई किसी का भला नहीं हो रहा है। पैसे आज भी प्रोड्यूसर को उतने ही देने पड़ रहे हैं। तो क्यों कोऑर्डिनेटर नॉन मेंबर बुलाता है? नॉन मेंबर बुलाना ही नहीं चाहिए। तुमको मेंबर काम करना इंडस्ट्री में, जाओ मेंबर बनो बेटा, मेंबर बन के आओ। अगर ये लोग को बॉलीवुड को बचाना है तो सब एसोसिएशनों को ना स्ट्रांग बनना पड़ेगा। सबको सिर्फ ले लो भर लो मत करो। पर अभी तो हमारे तुमको पूछा भी था मैंने पहले क्वेश्चन कि एक्ट्रेसेस भी तो खुद का स्टंट करना है। मैं देखती हूँ कि ट्रेन हो रही है कि ऐसा हो रहा है कि बहुत सारी एक्ट्रेसेस खुद अपना एक्शन करना चाह रही है, उससे फर्क पड़ता है तुम्हारे? नहीं, बिल्कुल नहीं। थोड़ा बताओ ना, कौन कौन सीखती है, कौन? मैं जितने भी आर्टिस्ट जो हीरोइंस हैं एक्शन करना चाह रही है ना, लेकिन रिहर्सल तो हमको ही करनी पड़ती है ना। वो अगर ट्रेंड भी हो रही है, लेकिन ऑन सेट जो उनका एक माइंड होता है एक हीरोइन का, एक एक्टिंग करने का, वो तो उनको कायम रखना पड़ता है ना। रिहर्सल तो हम भी करते, मतलब जो भी एक्शन में आएगा, मैं हूँ या कोई और हो या लड़का करके दिखा रहा हो, लेकिन रिहर्सल तो हमको 50 करनी पड़ेगी ना। एक टेक में तो नहीं होता ना कोई चीज़ टेक, कभी कभी 30 रीटेक हो जाता है। तो हीरोइन थोड़ी ना करेगी, वो करती हैं। वो ट्रेन इसलिए होती है कि उनकी बॉडी टेक्सचर वैसा हो जाए कि अगर इसने ऐसा छोड़ा है ना तो वो ऐसे में एकदम ऐसा रहे, वो इसलिए ट्रेंड होती है। ऐसा कोई एग्जांपल बताओ तुम्हारे साथ। हाँ बहुत है मेरे साथ। तो प्रियंका चोपड़ा कितना ट्रेंड होती थी पहले, अभी का तो पता नहीं मुझे कितना ट्रेंड होती है। समंता कितना अच्छा ट्रेंड हुई है। सिटाडेल में मैंने किया, वो कितनी अच्छी ट्रेंड हुई है। उनको सिर्फ एक बार लेकिन करके तो दिखाना ही पड़ेगा ना। वो तो ना करके दिखाएंगी किसी को, वो तो डायरेक्ट शॉट देंगी ना। तो हम तो ऑलरेडी रहते हैं फिर सेट पे, मतलब मैं बोल रही हूँ ना, कोई लड़का भी हुए करके दिखाएंगे। क्योंकि क्या है, वो बेचारे लोग कॉस्ट्यूम, मेकअप, हेयर, ये भी तो बहुत मायने रखता है ना। तो हम करके दिखाएंगे तो ही वो करेंगे ना। लेकिन समंता मैम भी बहुत अच्छा स्टंट करती हैं आज के टाइम पे, बहुत अच्छा। बहुत सी लड़कियां जो सीखती हैं, जैसा टाइगर श्रॉफ की जो फ्रेंड है, क्या नाम है, दिशा पटनी, वो भी कर लेती हैं अच्छा सा। मतलब प्रैक्टिस उनकी देखती रहती हूँ मैं, इंस्टा में करती रहती है। लेकिन वो प्रैक्टिस तो सिर्फ अपने आप को मेंटेन करने के लिए कर रही है ना। ऑन सेट हो ना इतना गिरेंगी पड़ेंगी, उनका भी तो कुछ है, हीरोइन है भाई। तो उनका सब करके हम दिखाते हैं, छोटा मोटा सब। और क्या पूछूं मैं? और ये है कि हाथ जोड़ के विनती है कि मुझे गीता क्लास चालू करनी है। तो अगर कोई चाहता है कि बॉलीवुड का नाम आगे जाए तो मेरी मदद करे, क्योंकि मैं अगर किसी ने भी मुझे सपोर्ट किया तो मैं एकदम अच्छी सी एक एकेडमी खोलूँगी जिसमें हर एक लड़की जिसको ओरिजिनली स्टंट वुमन बनना है ना, मैं उनको ट्रेन करूँगी। और अगर मुझसे इतना नहीं हो पाए तो मैं किसी से करवाऊँगी अपनी सेंटर में। मतलब एक बोलते हैं ना कि एक कोई अच्छी सी क्लास हो जिसमें मैं सब लड़कियों को सिखाऊं। जाते जाते तुम रेशमा जी को मिली हो बहुत बार आंटी को। तो रेशमा जी से क्या तुमने किस तरीके से उन्होंने तुमको इंस्पायर किया, कुछ तुमने उनसे सीखा? उनके ज़माने में कुछ उस समय तो सब लड़के करते थे, वही अकेली लड़की से क्या तुमने उनसे सीखा पाया? वो आज भी इतनी क्रेज में रहती हैं, जो उनको आज भी स्टंट करने का बहुत शौक है। बस ये है कि मैंने उनको बहुत बार बोला है, आपने क्यों नहीं फोकस किया?
आप स्टन करके निकल जाती थी, क्या पता आप फोकस करते तो आज मुझे आसान होता। आपने फोकस क्यों नहीं किया? आप कुछ करते तो शायद मेरे लिए बहुत आसान हो जाता कुछ करना, लेकिन अब मुझे अकेले को करना पड़ता है। लोगों को मजाक भी लगता है मेरा, कह रहे जा रहे बहुत बोलती है, जा रहे बहुत बोलती है। बहुत नहीं बोलती, मैं सही बोलती हूँ। अगर आपको बुरा लग रहा है तो मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो मैं आंटी, जब भी आंटी मिलती है ना, मैं उनको चिल्लाती हूँ, मैं कुछ तो फोकस कर लेता ना लाइफ में, असिस्टेंट बन जाते किसी के, मास्टर बन जाते ना, तो मुझे आसान हो जाता। अरे तू कर लेना, मैं तेरे साथ हूँ, मैं थैंक यू। तो मतलब ये है कि कोई फोकस करे ना, मैं करना चाह रही हूँ। अभी भगवान मेरी किस्मत में अगर लिखा है तो कोई भी नहीं रोक पाएगा कि मैं एक्शन डायरेक्टर बनूंगी। बाकी तो खुदा के आगे कुछ भी नहीं है, मेरे भोलेनाथ कुछ ना कुछ करेंगे, वाहिगुरु।